हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस प्रोमिनेंट मूवी जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और तीसरा अपकमिंग है, यानी आने को है, रिलीज डेट है उसकी। उसके एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या किस चीज़ पे समन किया गया है और किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, हम उसके बारे में जानेंगे। आई होप आप सब समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जॉली LLB 3 की। 1 और 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें 1 में आई गेस अरशद वारसी प्रोमिनेंट रोल में थे और 2 में अक्षय कुमार। हुआ ये है कि अभी 12 अगस्त को इस मूवी का टीज़र निकल के आया था, सामने रिलीज़ हुआ था, जिसके बाद ही क्योंकि पूरी जो मूवी है वो एक तरीके से कोर्ट रूम ड्रामा है। एडवोकेट के जजेस के, एडवोकेट के बीच में बार एंड बेंच रिलेशनशिप एक तरीके से दिखा रहा है कि कैसी चीज़ें होती हैं, कैसी चीज़ें नहीं होती हैं, प्रोसीडिंग्स, ट्रायल्स, वो सब कुछ उसका पार्ट दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर कोर्ट रूम ड्रामा है। बट जैसे हम उसको कह रहे हैं कि ड्रामा है, अगर आप असल में भी बात करिएगा तो वकील, जजेस के बीच में कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे कोई केस डील किया जाता है, उन सब चीज़ों को भी इसमें दिखाया गया है। अब सारा जो मामला है वो बेसिकली पुणे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से शुरू हुआ है। एक वकील हैं जिनका नाम है वाजिद रहीम खान, अलॉन्ग विद वन ऑफ हिज कलीग, वन ऑफ हिज फ्रेंड। इन्होंने एक पिटीशन डाली है, एक याचिका डाली है, ये कहते हुए कि ये जो पर्टिकुलर मूवी है ये जो एडवोकेट्स का कंडक्ट है उसको जो है वो टार्निश कर रही है, एडवोकेट्स की इमेज को टार्निश कर रही है, प्रिसाइजली जुडिशरी की इमेज को टार्निश कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से अंडर प्रोसीडिंग उस पर्टिकुलर मूवी के अंदर प्रोसीडिंग्स दिखाई गई हैं, वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उस तरीके से नहीं होती। मतलब देयर इज अ डिग्निटी विच इज़ मेंटेन बिटवीन एन एडवोकेट एंड अ जज। और जिस तरीके से उसमें दिखाया गया है वो नहीं है। पॉइंट्स क्या क्या कंसर्न के लिए डाले थे, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने मेंशन किया कि बताया गया कि द वे दे आर हैविंग कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशंस, बेसिकली वैसा कुछ नहीं होता है। देयर इज अटमोस्ट डिग्निटी जो फॉलो की जाती है कोर्ट रूम में। उसके बाद दूसरा बोला गया कि जिस तरीके से बो, यानी इसको बैंड बोलते हैं, जो लगाया गया है उस पर्टिकुलर मूवी में, दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू टाई दैट। इवन अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो ये कहा गया कि बो इज़ अ वेरी डिग्निफाइड, मतलब एक तरीके से आप बोलिए गाउन बोलिए, बो बोलिए, तो इट्स अ वेरी प्रोफेशनल थिंग, अ वेरी डिग्निफाइड थिंग। तो जब एक वकील इसको पहनता है तो मोर और लेस वो कोर्ट रूम में जाने के लिए पहनता है और उसको विद डिग्निटी वियर करता है। तो ऐसा बोला गया कि जिस तरीके से यहाँ पे वो पहन के लोग दोनों एडवोकेट्स डांस कर रहे हैं और जिस लहजे में बात कर रहे हैं, वो एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट है किस चीज़ की, उस अटायर की, उस प्रोफेशन की, उस सिटिंग जज की, हर बेसिकली उस कोर्ट रूम में प्रेजेंट हर इंसान की जो लॉ से रिलेट करते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं इस मूवी है ये बहुत सारे पैरामीटर में लॉ के पर्सपेक्टिव में टार्निश करने का प्रयास कर रही है, टार्निश कर रही है इमेज को, एक वकील की इमेज को, जज की इमेज को और जुडिशरी की इमेज को भी। अब क्या रिलीफ इन लोगों ने मांगा है, मतलब जो हमारे ऑनरेबल दोनों ही एडवोकेट्स हैं, उन्होंने क्या जो है वो रिलीफ मांगा है। तो 2 चीज़ की बात की। सबसे पहला तो दे सेड कि ये पर्टिकुलर मूवी महाराष्ट्र में बैन हो जानी चाहिए, मतलब बैन करने की बात की गई है महाराष्ट्र में। एंड अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी, अगर आप हिस्ट्री चेक करिएगा तो भी हैव पद्मावती, जो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ रही हैं जिन मूवीज़ में कुछ ऐसा एक आध सीन जो है, अभी छावा रिसेंटली रिलीज़ हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज पे वो मूवी बनी थी, तो उस पर भी कुछ ना कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो कहीं ना कहीं, बिकॉज ये सारे जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल पीपल, जिनको आप प्रूडेंट पर्सन बोलते हैं, कॉमन पीपल बोलते हैं, उनके सेंटिमेंट्स से रिलेट करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ को फिल्म में दिखाना जो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, ये कहीं ना कहीं गलत ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो चीज़ें ऐसी थी उनको हटा दिया गया था। अब वही इसमें भी हो रहा है। जो सेंसर बोर्ड है उसने इस फिल्म को पास किया है, लेकिन जो वकील हैं उनका ये कहना है कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन, किसी पर्सन या किसी भी डिग्निटी के ऊपर, किसी की डिग्निटी के ऊपर आप कोई मूवी बना रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप उनसे पूछें। तो इनका बेसिकली ये मांग है, जिसको आप कहते हैं डिमांड है, क्या रिलीफ ये मांग रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर थिंग दे ऑल्सो सेड कि हमारे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को वो मूवी दिखाई जाए। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस मूवी को पास करता है और बोलता है कि हाँ ये लोगों को दिखाने लायक है, तो दे आर हैविंग नो इश्यूज ऑन दैट। सो बेसिकली अभी तो इसमें समन भेजा गया है कोर्ट के थ्रू। जो जज थे इसमें वो थे JZ पवार। अब इस समन पे जो है उनको प्रेजेंट होने की बात की गई है अगस्त 28 में ही। देखिए आगे की प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं। अभी एज सच कोई बैन इम्पोज नहीं किया गया है इस पर्टिकुलर मूवी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू।